सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात अकाबिर उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे के पीछे बैठी हुई ख़वातीने इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो हसीन और सुनहरा मौका इनायत फरमाया कि हम सेहत और सलामती के साथ कुरान और हदीस की निस्बत पर मुनाकिद होने वाले इस सालाना इजलास में शरीक होकर कुछ दीन की निस्बत पर सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह मुझे सही कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी हजरत मुफ्ती मुर्तज़ा साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, उन्होंने आपके सामने बताया कि कितने बच्चे कितनी बच्चियां कुरान करीम मुकम्मल कर रहे हैं। ये मोहद्दीपुर वालों, तुम्हारे लिए बड़ी नेक बख्ती और सादत मंदी की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला जिसका बच्चा या बच्ची कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं, अल्लाह उसको बड़ा नवाजता है। कुरान अल्लाह की वो मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। और इसकी एक खास बात यह है कि जितना आदमी इस कुरान मुक़द्दस को पढ़ेगा इतना ही ज्यादा उसको मजा आएगा। इसके पढ़ने से तबीयत उकताती नहीं, एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़ने का मजा आता है, दिल करता है। और आपके बच्चों को मुफ्ती साहब कुरान जैसी अजीम दौलत दे रहे हैं तो इनकी जितनी कदर की जाए वो कम है। अभी अभी 2-4 दिन पहले की बात है, नाम तो नहीं लूंगा मैं उस गांव का, बहट के करीब एक गांव में जाने का इत्तिफाक हुआ। 21 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया। समझ रहे हो? मुझे भी बुलाया। रायपुर जो हिंदुस्तान का एक बड़ा इदारा है, वहां के शेखुल हदीस हजरत मौलाना ताहिर साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, वो भी थे। कहने लगे भाई आदमियों की तादाद कम देख के कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, इन बच्चों के वालिदैन कौन कौन है? वो खड़े हो जाओ, गौर से सुनो। बच्चे कितने हैं? 21। और सामने खड़े होने वाले सिर्फ 6 आदमी थे। 6। समझ रहे हो? 21 बच्चों के 6 माँ बाप। अब मैंने कहा भाई ये हमने भी, मैंने कहा यार ये 6 ही के हैं, 21 के 21 ही अलग, काजिना सबके अलग अलग है। भाई जो बाप अपने बेटे की खुशी में भी शरीक ना हो सके तो उससे बड़ा महरूम कौन होगा? समझ रहे हो? कुरान अल्लाह की वो मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब है, इस पर तो जितनी खुशी मनाई जाए वो कम है। समझ रहे? इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, जिन लोगों का ताल्लुक कुरान से है, कुरान वालों से है, इंशाअल्लाह दुनिया में भी नवाजे जाएंगे और आखिरत में भी नवाजे जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब लोगों के सामने कुरान मुक़द्दस को पेश किया तो जितने बड़े बड़े लोग थे ना, जो अपनी सरदारी के चक्कर में थे कि तुम्हें मक्कतुल मुकर्रमा का सरदार बनाया जाएगा, दुश्मन हो गए। आप जिस मैदान से गुजरते हैं आप पर पत्थरों की बारिश की जाती है।
एक मजमे में ताजदारे मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। फरमाया वाबुदुल्लाह, ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, तुम उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। समझते हो, इतना सुनना था कि मुशरिकीन अरब ने आपकी शान में गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। मारा, पीटा, चादर का फंदा बना के आपकी गर्दन मुबारक के अंदर डाला। एक ने इधर से खींचा, एक ने इधर से खींचा। करीब था कि आपकी दोनों आंखें जमीन पे आके गिर जाती। यही नहीं, आपको जमीन पे गिरा के अपने पांव आपकी गर्दन मुबारक के ऊपर खड़े हो गए, रख के खड़े हो गए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम इस कुरान से 1 इंच ना हटे। जानते हो लेकिन कुरान के अंदर क्या ताकत है? वही मुशरिकीन अरब जो इतने कट्टर दुश्मन थे, एक दिन अबू जहल, अबू लहब, उतबा, ये तीनों के तीनों छुप छुपा के जब तहज्जुद के वक्त नबी अलैहि सलाम कुरान की तिलावत करते थे तो छुप के जाके बैठ के उसको सुनते थे। आप नमाज से फारिग हुए, अबू जहल उस रास्ते से इधर को हुआ, उतबा इधर को हुआ, अबू लहब इधर को हुआ। इत्तिफाक यह है कि तीनों की एक जगह पे मुलाकात हो गई। कहा मियां होश में आओ। आपस में एक दूसरे को कहने लगे, मियां होश में आओ, हम लोगों को कुरान सुनने से मना करते हैं और खुद कुरान सुनने के लिए जा रहे हैं। अगर हमें लोगों ने देख लिया तो क्या जवाब देंगे? सुनते रहना। कहा अच्छा फिर क्या करना है कि आज से तौबा करो, आज के बाद कोई कुरान सुनने के लिए नहीं आएगा। कहा ठीक है। अबू लहब ने दिल में ख्याल किया कि रात वादा हो गया था, आज कुरान सुनने के लिए कोई नहीं आएगा, तू चल। अबू जहल के दिल में ख्याल आया कि आज तो अबू लहब नहीं आएगा, उतबा नहीं आएगा, शेबा नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तू चल। तीनों फिर पहुंच गए। जब वहां से अल्लाह के नबी क़िराअत से फारिग हुए, फिर तीनों की मुलाकात। मियां कल क्या वादा था, क्या हो रहा है? कहा यार चलो जो कुछ था हुआ, लेकिन आइंदा परहेज करेंगे। पक्की सच्ची कसमें खाई। तीसरे दिन तो सबको पक्का ख्याल था कि आज कोई नहीं आएगा। तीसरे दिन फिर सब खड़े हुए हैं। समझ रहे हो, कुरान में अल्लाह ने वो कुव्वत और ताकत रखी। आज हमारी अकीदत, हमारी मोहब्बत कुरान से खत्म हो गई, इसलिए जलील और रुस्वा हो रहा है। एक जमाना वो था, आपने देखा होगा, हमारे गैर मुस्लिम भाई, उनका अगर बच्चा बीमार होता था या वो खुद बीमार होते थे, मगरिब के वक्त खास तौर से वो मस्जिद के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे ताकि नमाजी कुछ पढ़ के उन पे फूंक मारे और वो सही हो जाते। मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि पीरों के ऊपर ज्यादातर हमारे गैर मुस्लिम भाई जाते, हम इतने नहीं जाते। आपकी कब्र पे क्यों नहीं जाते? वो पीर वही तो हैं जिनके सीनों में कुरान है। तो जिनके सीनों में कुरान होता है उनकी दुनिया में भी मोहब्बत और अकीदत होती है और मरने के बाद भी अकीदत और मोहब्बत होती है। एक जैसे आपके मुफ्ती साहब है ना, मुफ्ती मुर्तजा साहब, इनका कोई रिश्तेदार, इस तरह के कोई आदमी थे, इनका रिश्तेदार बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। ये इयादत करने के लिए वहां पहुंच गए। इत्तिफाक ये है कि जब लोग किसी आलिम को आता जाता देखते हैं तो उससे फरमाइश करते हैं, हजरत मुफ्ती साहब हमारे इस बच्चे को दम कर दो, हो सकता है आपके दम करने की बरकत से अल्लाह इसको शिफा दे दे। होता है ना। मुफ्ती साहब उसके सराहने पे बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ना शुरू किया, फूक मार रहे। इत्तिफाक ये है राउंड पे डॉक्टर साहब भी आ गए। फरमाया मुल्ला जी क्या कर रहे हो?
का कुछ नहीं, का नहीं कुछ तो कर रहे हो कि कुरान मुकद्दस की आयतें पढ़ के, अल्लाह का कलाम पढ़ के मैं इस पे दम कर रहा हूं, का इससे क्या होगा? का अल्लाह तबारक व तआला इसको शिफा दे देगा। का यार तुम बड़े पागल हो, मौलवी तो हो लेकिन अकल नहीं है। का क्यों? का मैंने 1-1 हजार का, 2-2 हजार के, 10-10 हजार के, 20-20 हजार के इंजेक्शन लगाए, दवाई दिलवाई, उनसे इसको कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे इन पढ़ने की बरकत से कुछ हो जाएगा? समझ में आने वाली बात नहीं है। अब क्या था, मौलाना भी पढ़े लिखे थे, समझ गए कि ये ऐसे समझने वाला नहीं है। मौलाना ने उस डॉक्टर को एक सांस में सैकड़ों गालियां दे दी, मां की, बहन की, दमादम दमादम, गाली पे गाली, गाली पे गाली। डॉक्टर को गुस्सा आ गया, बड़ा डॉक्टर था, उसने फोन किया, फौरन पुलिस हाजिर हो गई, और पुलिस के हाजिर होने के बाद में चारों तरफ से उस कमरे को सील कर दिया जिसमें मुफ्ती साहब थे। हुजूम हो गया, सारे लोग जमा हो गए, अस्पताल के मरीज भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने कहा मौलाना इधर आओ। फरमाया भी क्या हुआ? कब चल जाएगा पता क्या हुआ? जब बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सब इकट्ठा हो गए, मुफ्ती साहब ने कहा मियां मुझे यूं तो बता दो किस लिए मुझे पकड़ा जा रहा है, कसूर हो? फरमाया तुमने क्या गालियां दी है डॉक्टर साहब को? का डॉक्टर साहब को बुलाओ। डॉक्टर साहब को बुलाया, का अब डॉक्टर साहब से पूरा वाकया पूछ लो, साहब मैंने क्या किया? डीएम, एसएसपी, इस तरह के बड़े अधिकारी थे, वो सुनते हैं, छोटे लोग नहीं सुनते, बड़े सुनते हैं। फरमाया हाँ जी डॉक्टर साहब बताओ क्या है? कसाम में राउंड पे आया, ये ना मालूम क्या पढ़ रहे थे और पढ़ पढ़ के उस मरीज के ऊपर फूंक मार रहे थे। मैंने इनसे मालूम किया कि इससे क्या होगा, ये कह रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मियां मैं 50-50 हजार का इस शख्स को इंजेक्शन लगा चुका हूं, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे इस फूंक मारने से क्या होगा? इतना कहना था कि इन्होंने सैकड़ों गालियां दे दी। फरमाया इतनी बात है? कहा जी इतनी ही बात है, इससे आगे पीछे का कुछ नहीं है। कड़ियम साहब इधर को देखो, एसएसपी साहब आप भी देखो, जब मेरी जबान से निकलने वाले गंदे अल्फाज इतना काम कर सकते हैं कि पूरे हॉस्पिटल के माहौल को तब्दील कर दिया, सारे डॉक्टरों को अपनी ड्यूटियों से हटा के यहां जमा कर दिया, शहर के जिम्मेदारों को, अधिकारों को, डीएम को, एसएसपी को अपनी जगह छोड़ के यहां लाने पर मजबूर कर दिया। मेरी जबान से निकलने वाले गंदे अल्फाज ने, डीएम साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मेरी जबान से अच्छे अल्फाज निकलेंगे तो उनका कोई असर नहीं होगा? पढ़े लिखे होते हैं वो भी बहुत। फरमाया मुल्ला जी सही कह रहे हो। क्या पढ़ रहे थे? कि मैं कुरान पढ़ के उस पे फूंक मार रहा था। कि चलो कोई बात नहीं, जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है, अल्लाह ने इस कुरान मुकद्दस में इतनी तासीर रखी है, खुदा की कसम अगर ये किसी बीमार पर पढ़कर फूंक मार दी जाए तो इससे अच्छी कोई दवा नहीं। इसलिए इस कुरान की कदर कर। अब कहते हैं कि जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान से जुड़ो, कुरान वालों से जुड़ो, और जो तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम दे रहे हैं, खुदा की कसम तुम्हारे वो सबसे बड़े मौसिन हैं, उनकी कदर कर। जो कुरान वाले होते हैं ना, मैं कह दिया करता हूं, अक्सर 90% नहीं बल्कि 99% वो होते हैं। आप मदरसों में जाओ, उनके घरों में जाओ, जो बच्चा हाफिज कुरान होता है रात को जब इशा के बाद अपने घर पे जाएगा ना, सबसे पहले वो अब्बा को कहेगा अब्बा जी टोपी उतारो, मैं आपकी मालिश किए देता हूं, अब्बू मैं आपके पांव दबाता हूं।
समझ रहे हो? इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, ये आपकी भी कदर करेंगे। और इसके साथ साथ जब ये कुरान मुकद्दस की तिलावत करेंगे, चाहे आपकी नीयत करें, आपका इरादा करें या ना करें, खुद ब खुद आपकी रूहों को इसका सवाब मिलता रहेगा। दुनिया में भी कदर करेंगे, आखिरत में भी आपकी कदर करेंगे। मैंने शायद पहले भी बताया होगा, नहीं तो गौर से सुन लो, लेकिन हम कुरान से कितनी गफलत और लापरवाही बरत रहे हैं। जो आपके बच्चे ये बैठे ना, देखो नन्हे नन्हे और मासूम से छोटे से बच्चे हैं, एक ये वो बच्चे हैं, और एक आपका बच्चा वो होता है जो स्कूल और कॉलेज में जाता है। दोनों में फर्क होता है। स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे के लिए कम से कम 10-15 हजार दाखिला फीस का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद बस्ता बनेगा, फिर उसके बाद उसकी ड्रेस बनाई जाएगी, और फिर उसके बाद हर महीने माहाना फीस का इंतजाम किया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई गरीब है, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं, तो माँ यूं कहेगी लो मेरी झुमकी ले जाओ, मेरे कुंडल ले जाओ, मेरे जेवर ले जाओ, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। और इसके साथ साथ मुसलमानों क्या होता है जानते हो? सुबह माँ बेदार हो जाएगी, बेदार होने के बाद में बच्चे को नहलाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी, और कपड़े पहनाने के बाद में नाश्ते का इंतजाम करेगी, दोपहर के टिफिन का इंतजाम करेगी, ड्रेस पहनाएगी, तेल लगाएगी, और उसके बाद में बाप मुलाजिम की तरह मोटरसाइकिल लेके खड़ा हो जाएगा, सुबह को लेके जाएगा, शाम को वापस लाएगा। इसके बिल मुकाबिल वो दूसरा बच्चा जो आपका यहां मुफ्ती मुर्तजा की खिदमत में आता है ना मस्जिद में, उसकी कैफियत ये होती है, उसको नाक चलता रहता है। कई दिन हो गए मां को कपड़े धोने की जरूरत नहीं, बाप को मस्जिद में आके मालूम करने की जरूरत नहीं मेरा बच्चा पढ़ने भी आता कि नहीं आता। परसों रायपुर के यहाँ सरसावे के पास में एक जलसा था, वहां हम बात कर रहे, तो उसके उस्ताद यूं कह रहे हैं कि ये बच्चा नाजरा कायदा पढ़ने आया था मेरे पास में, और आज इसको दस्तार बन रही है, हाफिज होके जा रहा है, लेकिन मौल साहब मैंने खुदा की कसम आज तक इसके बाप को नहीं देखा। हाफिज होके जा रहा है, बाप को नहीं देखा। कभी कभी ऐसा होता है, घर से भेज दिया, फटी पुरानी थैली में कायदा डाल दिया, कपड़े के झोले में उसका बस्ता रख, वो कापी वगैरह रख दी, चलता कर दिया। पैसे मांगे, मुंह पे जोर लगा के तमाचा मार दिया। वो मस्जिद में आया, दीवार के करीब आया, इधर से मुफ्ती साहब ने छुट्टी कर दी, फिर घर चला गया। न माँ के पास वक्त है, न बाप के पास वक्त है कि आके मालूम करें हमारा बच्चा पढ़ने भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन याद रखो, जब आपके इंतकाल का जमाना करीब आएगा, आपकी रूह निकलने में तकलीफ होगी, ऐसे वक्त आपका वो बच्चा जो स्कूल और कॉलेज में जाने वाला है, जो कुरान पढ़ना जानता ही नहीं, ईमानदारी से बताओ वो कुरान कहाँ से पढ़ेगा? यही मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के पास पढ़ने वाले बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, वो आपके सराहने पे बैठेंगे, यासीन पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी रूह आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद जब आपको नहलाने और कफनाने का नंबर आएगा, जानते हो वो बेचारा, उसका माहौल ही अलग है। वो आपके जिस्म को हाथ लगाता हुआ भी डरेगा कहीं जीन और भूत ना चिपट जाए। ये आलिम, ये कुरान का दाई और कुरान का तर्जमान जनाजे की आपके जिस्म को नहलाएगा, कफनाएगा, और उसके बाद फिर जनाजे की नमाज जब पढ़ने का नंबर आएगा, यही खड़ा होके कहेगा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाह हमारे जिंदों की, मुर्दों की, माँ की, बाप की, सबकी मग़फ़िरत फरमा। और वो बेचारा स्कूल और कॉलेज में जाने वाला जो नमाज पढ़ना नहीं जानता, जनाजे की नमाज का पता नहीं, वो तो एक तरफ खड़ा हुआ एक कोने में नजर आए। इसलिए मेरे भाइयों,
इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत। बहुत से लोगों के दिल और दिमाग में आ रहा होगा कि मौलवी गयूर के कहने पे इसका मतलब यह है कि हम सारे बच्चों को स्कूल और कॉलेज से उठा के यहाँ मुफ्ती साहब के पास में छोड़ दें। नहीं, मैं नहीं कहता। परसों मेरठ में थे, दारुल उलूम देवबंद के फाजिल हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो खुद बयान कर रहे थे कि मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, जानते हो जो बच्चे हाफिजे कुरान होते हैं ना बचपन में, और फिर वो इस लाइन में आते हैं, हिंदी अंग्रेजी की लाइन में, अल्लाह कुरान की बरकत से उनके जहनों को खोल देता है, हाफिजों को कवी कर देता है, सीनों को कुशादा कर देता है। और अक्सर यूं को 90% हमने देखा है कि वो बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटियों को टॉप करके निकलते हैं। इसलिए इब्तदाई उम्र में आप अपने बच्चों को हाफिज बना लो, फिर अंग्रेजी में, हिंदी में, जिस चीज में चाहे लगाओ, वो अपने हालात को नहीं बदलेगा बल्कि हालात को बदलने की कोशिश करेगा, आपकी खिदमत करेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा। और जब उसे बेचारे को पता ही नहीं माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, नहीं आया, फिर तो जानते हो बूढ़ा बाप है, वो बिल्ली पालेगा, 40,000 की 50,000 की बिल्ली लाएगा, जब जवान हो जाएगा कमाने लगेगा, और इसका खाना भी सहारनपुर से रोज लेके आया करेगा, कुत्ते पालेगा, उन पे खर्च करेगा। माँ और बाप को 10 रुपये की दवाई की जरूरत पड़ेगी, खुदा की कसम उसके हाथ पे रखने के लिए तैयार नहीं होगा। नौजवानों, कान खोल के सुन लो, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाला, माँ बाप को अजियतों में मुब्तला करने वाला, आखिरत में तो उसको जो मिलता है मिलेगा, दुनिया में भी उसको सजा मिलके रहती है। कितना बड़ा आलिम बन जाए, कारी बन जाए, मुफ्ती बन जाए, अगर माँ बाप का नाफरमान है तो समझ लेना फिर कुछ भी नहीं होगा। और आज तो इस दौर में खास तौर से देखने में आता है कि माँ बाप की नाकदरी हमारे इस माशरे में हद से ज्यादा है। एक आदमी हज के इरादे से, उसकी बूढ़ी वालदा थी, वो बीमार थी, खिदमत किया करता था, सब हज को जा रहे थे। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अल्लाह ने हमें सैकड़ों बीघे जमीन दी है, माल दिया है, दौलत दी है, खजाना दिया है, मेरी भी ख्वाहिश और तमन्ना है मैं भी हज को चला जाऊं। फरमाया, बेटा मेरे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मैं पेशाब करने के लिए नहीं जा सकती, दवाई के लिए मेरे पास कोई और दूसरा नहीं है, तुम हज के लिए चले जाओगे, मेरा क्या होगा। माँ और बहनों और नौजवान साथियों, गौर से सुनो। उसने कहा, कोई बात नहीं। अगले साल हाजी हज को जाने लगे, फिर उसने कहा, माँ मैं भी हज को जाऊं। फरमाया, बेटा मेरा क्या होगा। तीसरे साल फिर हज को जाने लगे, फिर कहा, माँ मैं जाऊं। फरमाया, मेरा क्या होगा। जब कई साल गुजर गए, नौजवान था, जोशीला था, गुस्से में आके कहने लगा, अम्मी ना तो तू मरती है और ना जीती है, तूने मेरी नाक में दम कर दिया, तू इतने मुकद्दस और पाकीज़ा फरीज़े से मुझको रोक रही है, मर या जी मुझे तेरी परवाह नहीं है, मैं तो हज के लिए जा रहा हूं। कितना मुबारक इरादा है हज का, ईमानदारी से बताओ। अल्लाह के घर को देखने के लिए कहा, जा भाई अल्लाह मालिक है, देखें अल्लाह हमारा मुहाफिज है, जा। पहले जमाने में लोग पैदल हज किया करते थे। इत्तिफाक ये है कि एक जगह पे रात हो गई, करीब में मस्जिद थी, जैसे जंगल में मस्जिद है। उसने कहा, रात गुजारने के लिए यहीं ठहर जाता हूं। रात को अपना इशा की नमाज पढ़ के लोग चले गए, उसने नफल की नियत बांध के खड़ा हो गया। सुनना, गौर से सुनना। इत्तिफाक ये उसी रात को गांव में चोरी हो गई। चोर भागते हुए मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था, उसके अंदर को आए और कूद के बाहर चले गए। किसी नौजवान ने देख लिया कि मस्जिद के अंदर चोर दाखिल हुए थे, आए तलाश करने लगे, देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। पीछे से एक नौजवान आया और उसने उसके पिछवाड़े पे लात मारी, धड़ाम से मुंह अगली दीवार पे लगा। दूसरा इधर से आया, मुंह पे तमाचा मारा, इधर जाके लगा। तीसरे ने इधर से मारा, उधर लगा। चौथे ने जमीन पे गिरा के गुस्से और लात से मारा।
और घसीटते 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 गांव के प्रधान के पास में लेके आ गया। प्रधान जी ये है वो चोर जिसने फला के घर में चोरी की है। प्रधान जी ने कहा अच्छा एक काम करो, एक गधा बुलाओ। बुलाया, फरमाया इसके मुंह को काला करो। एक ढोल वाला बुलाओ, इसको गधे पे बिठा के मुंह काला करके पूरे गांव का चक्कर लगाओ, ढोल बजाओ और ऐलान कर दो कि जो आदमी चोरी करे और फिर लोगों को फितने में मुब्तला करने के लिए, धोखा देने के लिए अल्लाह वालों की शक्ल बना के मस्जिद में नियत बांध के खड़ा हो जाए, उसकी सजा ये है। सुनना, गौर से सुनना। ये आदमी उसको पीट रहे थे, मार रहे थे, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब बादशाह ने और गांव के जिम्मेदार ने कहा कि उसने रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बादशाह के सामने। कहा बादशाह सलामत, मेरी एक दरखास्त है, उसको सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना। का बोल। कहा आप मुझे गधे पे बिठाओ, आप मेरा मुंह काला करो और पूरे बाजार में, पूरे शहर में, पूरे इलाके में मुनादी कराओ, लेकिन ऐलान ये ना कराओ कि जो चोरी करे उसकी सजा ये है। का फिर क्या कहें? का ये कहो कि जो माँ बाप की नाफरमानी करके हज का इरादा करके हज करने के लिए भी जाए, उसकी सजा ये उसकी सजा। गांव के जिम्मेदार ने कहा मियां मंजर क्या बताओ? फरमाया कि मियां असल में मसला ये है, ये माँ की नाफरमानी की सजा भुगत रहा हूं। मेरी माँ बूढ़ी थी, मुझे मना करती थी हज के लिए ना जाओ, उसको नाराज करके आया हूं, तो ये मुझको सजा मिल रही। वरना मैं चोर नहीं, हजारों बीघों का मालिक हूं, सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं। बादशाह ने तहकीक की तो पता चला कि वाकई अमीर आदमी है, छोड़ दिया। तो माँ बाप को तकलीफ देने वालों, माँ बाप को गालियां देने वालों, माँ बाप को खर्च न देने वालों, माँ बाप को नजरअंदाज करके फलों से भरा हुआ थैला अपने बीवी के हाथ में देने वालों, एक तरफ माँ बैठी है, एक तरफ अब्बा बैठे हुए उसकी तरफ को ललचाई निगाह से देख रहे हैं, और खुदा की कसम वो शाम के वक्त थैला भरा हुआ लेके आ रहा है और सीधा जाके अपनी बीवी के हाथ में थमा देता है। ओ जालिम, एक जमाना वो था, ये माँ जब तू नन्हा था, छोटा सा था, अपने मुंह से बादाम चबाती थी, अपने मुंह से दूसरी चीजें चबाती, अंदर दाखिल नहीं करती, मुंह से निकालती, तेरे मुंह में डाल दिया करती थी, मुंह के अंदर का भी निकाल के तेरे मुंह में डालती। आज जब वो मोहताज हो गई, आज जब वो बूढ़ी हो गई, तेरी कैफियत ये है। और माँ और बाप को इजाजत नहीं होती कि फ्रिज में, बहू के फ्रिज में हाथ लगाएं, नहीं तो घर को आसमान पे उठा लेती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों सुनो, उलमा को छोड़ दो, सारे उलमा एक तरफ बिठाओ, सारे कारियों को एक तरफ बिठाओ, सारे हाफिजों को एक तरफ बिठाओ, और एक छोटे से सहाबी को एक तरफ बिठाओ, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक साहबी का इंतकाल होने लगा, तमाम साहबा जमा हो गए, बड़े साहबी हैं। सुनना, कलमा पढ़वाने की कोशिश करते हैं, जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा। हैरान है साहबा, परेशान है साहबा, इतना बड़ा आदमी है, इसकी जबान से कलमा नहीं जारी हो रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास में पैगाम पहुंचाया, ताजदार मदीना अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल का जमाना है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन जबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। फरमाया चलो हम चलते हैं। गए, फरमाया अम्मा हैं? हाँ हैं। कब बुलाओ? बुलाया, फरमाया अम्मा तुम्हारा अलकमा कैसा है? फरमाया अल्लाह के नबी नमाजी है, रात को रोज नमाज पढ़ता है, दिन को रोजे रखता है, कुरान की तिलावत करता है, जिक्र करता है, गरीबों का ख्याल करता है, यतीमों को सीने से लगाता है। दुनिया की कोई खैर और भलाई ऐसी नहीं जो मेरे अलकमा में मौजूद ना हो। समझ रहे हो? सारी खराबियां जो इंसान में होती है उन सब से दूर है मेरा अलकमा, सारी भलाइयां मेरे अलकमा में मौजूद है। नमाजी है,
कुरान का तिलावत करने वाला है, तहज्जुद पढ़ने वाला है। फरमाया अम्मा मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, ये तो मैं जानता हूं कि अलकमा किस अंदाज के आदमी में ये पूछ रहा हूं, तुम्हारे उसके ताल्लुक कैसे हैं। फरमाया अल्लाह के नबी मैं तो उससे नाराज हूं। अम्मा कह रही अल्लाह के नबी मैं उससे नाराज हूं। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा की तरफ मुखातब होकर फरमाया ओ मेरे साहबियों सुन लो, अलकमा की नमाज काम नहीं आ रही, कुरान की तिलावत काम नहीं आ रही, रोजा काम नहीं आ रहा, ज़कात काम नहीं आ रही। जानते हो अलकमा की जबान से कलमा क्यों नहीं जारी हो रहा? इसकी मां की नाराजगी का सबब है। फरमाया अम्मा माफ कर दो। का बिल्कुल नहीं माफ करूंगी। का वजह क्या है, नाराज क्यों हो? का वजह यह है कि मेरी बात सुनता नहीं, बीवी ही की बात मानता है। हर मामले में अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है। समझ रहे हैं? मैं इसलिए नाराज हूं। फरमाया नहीं अम्मा माफ कर दो अल्लाह के। फरमाया बिल्कुल नहीं, बड़ा दिल दुखाया अल्लाह के नबी, मेरा बड़ा दिल दुखाया। रात और दिन, सुबह और शाम बीवी मुझे परेशान करती है, फिर अलकमा से शिकायत करती है, आके उसकी बातों को सुन लेता है, मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। आज भी आप देख लो नहीं यार, आज भी हमारे घरों की कैफियत क्या है, बड़ा अजीबोगरीब मसला है। जो घरवाली ने आके कह दिया, भूल गए एक जमाना वो था कि खुद भीगे हुए में सो रही, सर्दी के मौसम में तुम्हें सूखे में सुलाया, खुद भूखी रही तुम्हें खाना खिलाया, खुद मजदूरी की, लोगों के बर्तन साफ किए, तुम्हें जवान किया, और सारे इलाके से तलाश करके बड़ी खूबसूरत हसीन औरत दुल्हन बना के तुम्हारे घर में लाई। आज उसकी ख्वाहिश थी, उसकी तमन्ना थी कि उसको चारपाई पे बिठा के खाना दिया जाता। कैफियत यह है कि फिर उसको एक बांदी बना के रख दिया। डूब मरने की जिंदगी है। माँ बाप को गालियां देने वालों, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों, माँ बाप को तकलीफ में मुब्तला करने वालों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं अम्मा इसे माफ कर दे। फरमाया नहीं। कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया साहबियों इधर आओ, बिलाल इधर आओ, जाओ जंगल में निकल जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, उनमें आग लगाओ और इस अलकमा के हाथ और पांव पकड़ के आग में, दहकती हुई आग में डाल दो। समझ रहे हो? आजमा लो। मां तो मां होती है, बाप तो बाप होता है। जिंदगी भर बेटा बाप से नहीं बोला। अभी खबर आई कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है पुल के पास में। खुदा की कसम वो बाप जिस पे चला नहीं जाता, आंखों से नजर नहीं आता, चकरा के जमीन पे गिर जाता है, लुढ़कता हुआ, खिसकता हुआ, दम तोड़ता हुआ गागा लेड़ी की तरफ को दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? ईमानदारी से बताओ। माँ तो माँ थी, तड़प गई। फरमाया अल्लाह के नबी क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे अलकमा को मेरी निगाहों के सामने आग में जलाया जाए? ऐसा नहीं हो सकता। फरमाया कि जहन्नम की आग तो इस आग से 69 दर्जे बढ़ी हुई है। 69। समझ रहे हो? उसमें चलेगा का उसमें चलेगा कहां? कि अल्लाह के नबी गवाह बन जाओ, मैंने अपने अलकमा को माफ कर दिया। मां की जबान से ये अल्फाज निकले, खुदा की कसम अलकमा की जबान पर कलमा जारी हुआ और रूह परवाज कर गई। ये है माँ बाप का मकाम। अल्लाह ने के नबी ने फरमाया तुम्हारे माँ और तुम्हारी बाप जो है वो तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी दोज़ख भी है। चाहे उनकी खिदमत करके जन्नत के मुस्तहिक बन जाओ और चाहे उनको नाराज करके जहन्नम के मुस्तहिक बन जाओ। समझ रहे हो? इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन भी पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ। जब हमारा और आपका बच्चा दीन भी पढ़ेगा, दुनिया भी पढ़ेगी, माशाअल्लाह, दुनिया भी पढ़ेगा की तालीम भी हासिल करेगा, तो यकीन जानो पढ़े लिखों में और अनपढ़ में फर्क होता है। ये आखिर में मैं फिर कहूंगा,
सारी दुनिया की दौलत को एक तरफ ला के रख दो और इन पढ़े लिखों को एक तरफ ला के रखो, समझ रहे हो, एक अदना से हाफिज कुरान और आलिम दीन का जर्रा बराबर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपको यह भी बता के चलूं कि इन कुरान की खिदमत करने वालों से कि नतीजे में अल्लाह हमें क्या देते हैं। भाई मरना तो सबको है ना, हाथ उठाएं जिसको मरना नहीं है। देखो सुनते ही नहीं बेचारे हाथ उठा रहे हैं, इनको मरना नहीं है, यही रहोगे हमेशा। देखा, सुनते ही नहीं, बस ऐसे ही बैठे चले आए कि जलसा हो रहा, बैठे हुए। अल्लाह तबारक व तआला जरा सी चीजों के हिसाब लेंगे। सुनो, गौर से सुनो, ये बात बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। हिसाब लेने के बाद फिर क्या होगा जानते हो? जो जन्नती होंगे उनके सीधे हाथ में आमाल नामे होंगे, जो जहन्नमी होंगे उनके उल्टे हाथ में आमाल नामे होंगे। समझ रहे हो? फैसला हो गया, अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया है कि ये लोग जन्नत में जाएंगे, ये लोग जहन्नम में जाएंगे। समझ रहे हैं? अब तो कुछ नहीं रहा, अब क्या होगा? अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जाने वाले लोगों से फरमाएगा, ओ मेरे पाकीज़ा बंदों और कुरान पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, नमाज पढ़ने वालों, ज़कात देने वालों, इधर आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के दाईं जानिब को खड़े हो जाएंगे। अब उसके बाद अल्लाह शराब पीने वालों से कहेगा, ओ शराब पीने वालों, और याशी करने वालों, और जिनाकारी करने वालों, और लोगों के माल को हड़प करने वालों, लोगों की जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा करने वालों, और कुरान की तिलावत ना करने वालों, सीधे लाइन लगा के खड़े हो जाओ। सारे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब ईमानदारी से बताओ, अगर परवाना मिल जाए कि तुम्हें फांसी होनी है, दिल में क्या क्या ख्याल आएगा? तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि तुम इन जहन्नम वालों के सामने से गुजरते हुए सीधे जन्नत में पहुंच जाओ। जा रहे हैं, जन्नत की तरफ को जा रहे हैं। जैसे मुफ्ती मुर्तजा साहब हैं, आपके इमाम साहब, ऐसा एक आदमी जब जन्नत की तरफ को जाएगा, जहन्नम वालों के सामने से निकल के अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे जाओ, तो जहन्नम वालों की लाइन से एक आदमी निकलेगा और निकलने के बाद कहेगा, हजरत मुफ्ती साहब सुनो। मुफ्ती साहब कहेंगे, यार कौन है? कुरान कह रहा, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। कोई किसी को पूछने वाला नहीं, कौन है जो मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहा है? आगे देखेंगे मुफ्ती साहब, पीछे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे। अरे तुम हो, मोतीपुर के हो? का जी क्या बात है? कहा हजरत जी देख रहे हो जहन्नम का परवाना मिल गया। आप ही तो हमारे गांव में आयात करते थे, बताते थे कि जो अल्लाह वालों की खिदमत करेगा, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखेगा, खुदा न खास्ता उसकी गाड़ी फंस भी गई, अल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से उसका बेड़ा पार कर देगा। मौलाना साहब अल्लाह ने परवाना दे दिया, कुछ ही दिनों में, कुछ ही देर में जहन्नम में पहुंच जाऊंगा, दुआ कर दो। आपको याद होगा, आप मुझे पहचानते हो, आप मैं वो हूं कि जब आप हमारे गांव में चंदे में आते थे, होठों पे पापड़ी जमी रहती थी, खुदा की कसम ऐसे वक्त में मैं आपको शरबत पिलाया करता था। जब आप वुजू के लिए तड़पते फिरते थे, अना वहब्तु लहू वुज़ूअहू, मैं आपके लिए पानी का इंतजाम किया करता था। हाँ हाँ तो यार वही है, वही है, तेरा नाम वो गयूरी तो है जो मुर्गे वाला है। कहा हम वही हूं का, तू तो बहुत खिदमत करता था, तू कैसे फंस गया? कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ ये अल्लाह का नेक बंदा हाथ उठाएगा, ऐ जमीन को बनाने वाले,
ए आसमान को वजूद देने वाले, ए सारी दुनिया के मुहाफिज, तेरा वादा है, तेरे नबी का वादा है कि जो तेरी खिदमत करेगा, तेरे मानने वालों की खिदमत करेगा, तो उसको उन्हीं के साथ में जन्नत में पहुंचाएगा। ये तो मेरी खिदमत करता था, ये तो रोजाना मुर्ग बना बना के भेजता था, ना मालूम बेचारा किस करनी में फंस गया। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह फरमाएंगे मेरे पाकीज़ा बंदे जा, तेरे कुरान पढ़ने की बरकत से, अल्लाह के बंदे जा, तेरी नमाज पढ़ने की बरकत से मैं तुझे इख्तियार देता हूँ इस जहन्नम वालों की लाइन में जो तेरी खिदमत करने वाले हैं, तेरा ख्याल करने वाले हैं, तेरी पहचान वाले हैं, उनको तू हाथ पकड़ के सीधा जन्नत में लेके चला जा। जो जो कुरान वालों की खिदमत करने वाले होंगे, अब ये मुफ्ती साहब आएंगे, हाथ पकड़ेंगे, फयुदखिलुहु अल जन्ना, और जन्नत में लेके चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, इन पे खर्च करो। ये छोटे छोटे बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, बच्चियां नजर आ रही हैं, जब ये आपके दरवाजे के सामने से गुजरे, खुदा की कसम सीने से लगा लो, घरवालियों को चाहिए कि वो इन बच्चों को जब घर में जाएं, खाने के लिए कुछ दें। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में उलमा और सुलहा पैदा करेंगे। इनकी कदर करो। और खास तौर से आखिर में फिर यही कह के मैं रुखसत हो जाऊंगा कि जो तुम्हारे बच्चों के मोहसिन हैं, तुम्हारे बच्चों की जिंदगियों को बना रहे, उनकी भी कदर करो। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में भी नवाजेगा, आखिरत में भी नवाजेगा। गर हमी खाही के दानी जीस्तन, गर हमी खाही के दानी जीस्तन, नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। और आखिर में कहूंगा कि जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मते शब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह मुझे भी, आपको भी कुरान की, कुरान वालों की, अपने इन नेक और पाकीज़ा बंदों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।